आज हम क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की परिभाषा एवं व्याख्या पढ़ेंगे। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की परिभाषा एवं व्याख्या पढ़ेंगे। मार्शल के अनुसार यदि कृषि कला में साथ साथ उन्नति न हो तो भूमि पर कृषि करने के लिए लगाई गई श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने से कुल उपज में सामान्यतः अनुपात में कम वृद्धि होती है परंतु पहले की तुलना में कम वृद्धि होती है। अब इसका स्पष्टीकरण करने के लिए बताया गया कि एक कृषक 10 एकड़ खेती में उत्पादन करने के लिए श्रम एवं पूंजी की एक इकाई लगाता है। श्रम एवं पूंजी की एक इकाई लगाता है तो 50 क्विंटल अनाज उत्पादित होता है। ठीक है। और उसके बाद उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वो एक इकाई और बढ़ाता है। एक इकाई और बढ़ाता है तो 90 क्विंटल उत्पादन होता है। उसके पश्चात तीसरी, चौथी और पांचवी इकाई लगाता है जिससे क्रमशः 120, 130, 140 क्विंटल चावल प्राप्त होता है, उपज प्राप्त होता है, जो भी रहेगा। अब देखिएगा सीमांत उत्पादन पहले में हुआ 50 क्विंटल, दूसरे में 90, पहले की तुलना में 90 माइनस 50 40 हुआ, फिर 120 माइनस 90 30 हुआ, 140 ऋण 120 बराबर 20 और 150 ऋण 140 10। इस तरीके से कमी आती गई। उत्पादन में वृद्धि हुई है परंतु लगातार कम मात्रा में वृद्धि होती है। अब इसका विश्लेषण तालिका देखिए। पहले कॉलम में श्रम एवं पूंजी की इकाई दर्शाया गया है जो 1, 2, 3, 4, 5 है। चावल का उत्पादन क्रमशः प्रथम इकाई से 50 क्विंटल, द्वितीय इकाई से 90 क्विंटल, तृतीय इकाई बढ़ाने से 120 और 4 इकाई होने से 140 और 5 इकाई होने से 150 क्विंटल अनाज उत्पादित हुआ। अब सीमांत उत्पादन का अर्थ होता है पहले की तुलना में कितना अधिक बढ़ा या कम हुआ ये देखने के लिए। तो सीमांत उत्पादन पहले में तो अकेला 50 क्विंटल ही था तो 50 ही रहेगा सीमांत उत्पादन। दूसरे में 90 हुआ और पहले कितना था 50 अर्थात 40 हुआ। फिर तीसरे में 120 माइनस 90 30 हुआ, 140 ऋण 120 बराबर 20 हुआ, 150 ऋण 140 10 हुआ। ये हुआ सीमांत उत्पादन। अब रेखा चित्र ग्राफ बनाना है इसका। एक्स अक्ष पर श्रम तथा पूंजी की इकाई दर्शाइए, बराबर पैमाने लेके 1, 2, 3, 4, 5 और वाई अक्ष पर सीमांत उत्पादन को दर्शाइए। वाई अक्ष पर किसको दर्शाइए? सीमांत उत्पादन। तो पहले में 50 था, दूसरे में 40 हुआ, तीसरे इकाई में 30 हुआ, चौथे इकाई में 20 हुआ, सीमांत उत्पादन को ले रहा हूँ, और पांचवें इकाई में 10। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाइएगा तो सीमांत उत्पादन की रेखा नीचे तरफ घटते हुए दिखेगा। नीचे हुए क्या रहता दिखेगा? घटते हुए दिखेगा। ठीक है। इस तरीके से आपको क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन है, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू होता है? क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू होता है? कृषि में इस नियम की क्रियाशीलता के कारण तथा इसकी मान्यता बताइए। ये 3 काम करना है आपको। कृषि में क्रियाशीलता के कारण, मान्यता और उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू होता है इसके बारे में। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू होता है, क्रियाशीलता के कारण कृषि में, फिर इसकी मान्यता क्या क्या है, इसको आपको बना लेना है।